में गड़गड़ाते हुए बोला, बच्चे छोटे हैं, कृपया रहम करें, माफ कर दे, गलती हो गई, पत्नी बीमार रहती है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन कोर्ट के सामने बजिंदर सिंह की एक नहीं चली। नमस्कार, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार इस समय गुजरात की धरती से बोल रहा हूं। मैं आप सभी के सामने परमेश्वर की बातें लेकर आ रहा हूं। साथ ही साथ जो लोग फंसाए जा रहे हैं और जो फंसाने वाले हैं उन सभी को मैं कुछ बातें समझाना चाहूँगा। और लगातार मेरे ऊपर फ़ोन आते चले जाते हैं, लोग रोते हुए मुझे फ़ोन करते हैं और मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि पास्टर बजिंदर सिंह कोर्ट के अंदर रो रहे थे और कुछ बातें बता रहे थे, ऐसे करके कुछ अफवाहें फैला रहे हैं। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मीडिया वालों को कुछ भी बातें मिलती है तो बड़ा चढ़ाकर कुछ बातें फैला देते हैं, तो ध्यान रखें। मीडिया वाले भी अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं तो मिलाने की बात ना करें। पास्टर बजिंदर सिंह ने कौन सी ऐसी बातें नहीं कही जो कोर्ट के अंदर हो। बीबी बीमार है या फिर रोड डाली है या फिर छोटे छोटे बच्चे हैं, दया कीजिए, रहम कीजिए, गलती होगी, ऐसा करके पास्टर बजिंदर सिंह ने कोर्ट के अंदर नहीं कहा, बल्कि मीडिया वाले कुछ ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। ध्यान से सुनिए, छोटा सा क्लिप आपको सुनाना चाहूंगा, सुनिए। कोर्ट में खूब रोया, गिड़गिड़ाया, यीशु यीशु वाला बजिंदर सिंह। यीशु यीशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को मोहाली के पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। रेप पीड़िता को 7 साल बाद इंसाफ मिला है। इस दौरान बजिंदर सिंह ने वो तमाम हथकंडे अपनाए जिससे वो सजा पाने से किसी तरह बच निकले। यहाँ तक कि बजिंदर सिंह कोर्ट में गड़गड़ाते हुए बोला, बच्चे छोटे हैं, कृपया रहम करें, माफ कर दें, गलती हो गई, पत्नी बीमार रहती है, उसे मेरी जरूरत है। लेकिन कोर्ट के सामने बजिंदर सिंह की एक नहीं चली। कोर्ट ने लगातार बजिंदर सिंह की दलीलें ठुकराईं। इसके बावजूद भी बजिंदर सिंह ने कोर्ट में कहा कि वो सोशल आदमी है, समाज की सेवा करना चाहता है, उसकी टांग में रॉड पड़ी हुई है, इसलिए उस पर रहम किया जाए। कोर्ट में उसका रो रो कर बुरा हाल था। कोर्ट रूम में बजिंदर सिंह फूट फूट कर रोता रहा। कोर्ट में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही थी। उधर बजिंदर सिंह कोर्ट से रहम की भीख मांग रहा था। बच्चे पत्नी का हवाला तक दिया, लेकिन बजिंदर सिंह को उसके कुकर्मों की सजा मिल गई। कोर्ट ने बजिंदर सिंह के रोने गिड़गिड़ाने पर कोई गौर नहीं किया और कहा कि अपराध किया है तो सजा तो भुगतनी ही होगी, और बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। इसी के साथ खुद को बचाने की बजिंदर सिंह की तमाम कोशिशें फेल हो गईं। ये मामला 2018 का है, जब पंजाब के जीगरपुर की एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि बजिंदर ने उसे विदेश में सेटल कराने के बहाने उसका यौन शोषण किया। महिला ने दावा किया था कि बजिंदर ने अपने फोन में उसका एक अतरंग वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और धमकी दी है कि अगर वो उसकी मांगे नहीं मानेगी तो वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देगा। इस मामले में बजिंदर जमानत पर बाहर था। ये घटना तब हुई जब उस वक्त पीड़िता नाबालिग थी, इसलिए मामला पॉक्सो कोर्ट में चल रहा था। जीरकपुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह समेत कुल 7 लोगों पर केस दर्ज किया था। अब बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा काटनी होगी। कोर्ट के इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि कोई भी अपराधी, चाहे वो कितना भी बड़ा धार्मिक या सामाजिक चेहरा क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं होता। हाँ, तो आपने उस छोटे से क्लिप को सुना कि मीडिया वाले काफ़ी ऐसी कुछ बातें मिला कर भी दे रहे हैं। इन लोगों को तो बस विरोध करने की भावना, यानी कि भावना के साथ ये लोग आते हैं और साथ ही साथ प्रभु यीशु मसीह को भी बदनाम करना चाहते हैं। कहते हैं कि यीशु यीशु वाला पादरी बजिंदर सिंह ऐसा है, बलात्कार के केस में यानी कि उम्र कैद की सज़ा उन्हें दी गई है, ऐसे करके मजाक भी काफ़ी उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी हम वीडियो देखते हैं कि लगातार लोग पास्टर बजिंदर सिंह का मजाक उड़ाया जा रहा है, साथ ही साथ मसीह समाज के लोगों का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। और बाकी अन्य जो रेवरेंड बिशप, संस्थापक, व्यवस्थापक क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, आवाज़ कोई उठा नहीं रहा और कोई भी शांति यानी कि शांति की बातें फैलाने के लिए या फिर उन्हें शांति की बात बोलने के लिए कोई भी राजी नहीं हो रहा है इस समय।
खासियत सुनिए। खासियत बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी लोग रोते हुए मुझे फ़ोन करते हैं, उनको आशा है कि मैं कुछ उनके लिए कर सकता हूँ। मेरे तमाम भाइयों बहनों, मैंने काफ़ी बातें पहुँचाने के लिए कोशिश करी, पास्टर बजेंद्र सिंह के कुछ कर्मचारी लोगों के पास बातें पहुँचाने के लिए कोशिश करी थी, और अब भी हम कर रहे हैं। कुछ हमारे पास फ़ोन ऐसे भी आते हैं कि आओ, यानी कि पंजाब के अंदर आओ और कुछ मिलकर बैठकर बातें करते हैं। कहते हैं देखिए मेरे तमाम भाइयों बहनों, मुझे बहुत ही काम होता है, यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ बातें बताना है, और लगातार मैं लोगों की हित के लिए, लोगों की चिंता में रहता हूं कि ताकि उनके जीवन में विकास बढ़ता चला जाए, और मुझे हज़ारों लाखों लोगों तक प्रभु यीशु मसीह की बातें फैलाने की आवश्यकता है। और मैं यहाँ वहाँ मेहमान के रूप में या फिर किसी को मिलने के लिए जा नहीं सकता, क्योंकि मेरा समय जो है कीमती है। काफ़ी दुनिया नाश की ओर जा रही है, उन्हें संदेश पहुंचाना मेरा कार्य है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूं कि देश विदेश में जितने भी मेरे दोस्त लोग, मित्र लोग हैं, दुश्मन हैं, कोई भी है, मैं आप सभी से प्रेम करता हूं, और प्रेम के खातिर आप सभी के साथ मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि भारत देश में आतंकवादी या फिर अशांति ना फैलाए, बल्कि शांति को बनाए रखें और लोगों को क्षमा करना सीखें और अपने भाई बहन बनाना सीखें और आगे की ओर बढ़ें। देश भर के जितने भी भाई बहन हैं, मैं आप सभी के साथ हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, जो भी केस होता है, जो भी बातें होती है, मिलकर बैठकर, है ना, घर में बैठकर सुलझाने के लिए कोशिश करें। सोशल मीडिया के ऊपर लाने के लिए बिल्कुल कोशिश ना करें। मेरे तमाम भाइयों बहनों, हमारा देश एक महान नाम से पुकारा जाता है या फिर महान नाम से जाना जाता है। भारत देश को महान कहते हैं। लोग कहते हैं कि बुरी नज़र वाला, यानी कि बुरी नज़र वाला तेरा मुंह काला, है ना, ऐसे कुछ बोलते हैं। और साथ ही साथ मेरा भारत महान, ऐसे करके लोग नारा तो लगाते हैं, लेकिन मेरे भारत को लोगों ने क्या क्या बना कर रखे। मेरे तमाम भाइयों बहनों, भारत देश के अंदर बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले लोग छाए हुए हैं। विशेष करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग विशेष करके पैसों के ऊपर ध्यान देते चले जा रहे हैं, और पैसों के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। उनको मौत के घाट उतारा जा रहा, उनको ना समझे, बिना समझे सोचे सज़ा भी सुनाया जा रहा है। पास्टर बजेंद्र सिंह के विषय में काफ़ी लोग दुखित हैं। क्यों दुखित है? क्योंकि वो जेल चले गए, और वो भी सज़ा उन्हें कैसी सुनाई गई यारों, जो कभी ऐसी सुनी भी नहीं थी हमने इस छोटे से केस में। मेरे भाइयों बहनों, इतनी लंबी सज़ा सुना दी गई, जो क्या बोलना चाहिए कि मर्डर करने वालों को भी इतनी लंबी सज़ा नहीं सुनाई जाती। मेरे भाइयों बहनों, उसके ऊपर भी रहम किया जाता है, उसे भी मौका दिया जाता है अपनी ओर से सफाई देने के लिए, लेकिन पास्टर बजेंद्र सिंह को अपनी ओर से सफाई देने के लिए कोई मौका नहीं दिया, तुरंत सज़ा सुना दी। मेरे भाइयों बहनों, ये बहुत बहुत नाइंसाफ हुआ है, सच्चा इंसाफ नहीं हुआ है। अंधा कानून जरूर लोग कहते हैं, लेकिन सच में हमें पता चल गया कि अंधा कानून जरूर है ना। अंधा कानून जरूर लोग कहते थे, ये कहावत थी, ऐसा मुझे लगता था, लेकिन सच में कहावत वो हकीकत में बदल गई। मेरे भाइयों, छोटे छोटे बच्चे थे, उनके नन्हे थे, प्यारे थे। अब क्या हो रहा है, उन बच्चों के साथ क्या बीत रहा है, उन सज़ा दिलवाने वालों को भी क्या कहे यार। कैसे कैसे शब्द मन के अंदर आते हैं, बल्कि होठों से बोलना हमें भी अच्छा नहीं लगता। कैसे शब्द इनको हम सुनाएंगे। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु आप सबको आशीष दें और सही बुद्धि ज्ञान दें, यही तो हम चाहते। मेरे भाइयों बहनों, क्या सोचते हैं आप और क्या समझते हैं आप, हमें पता नहीं। जिस पास्टर ने पास्टर बजेंद्र सिंह को सेवा के रूप में खड़ा किया, उसने उसे पाला पोसा, शादी करवाई, रास्ता दिखाया, उसी पास्टर ने पास्टर बजेंद्र सिंह को मौत के घाट उतारने का सोच लिया। उसका नाम है पास्टर विजय इमानुएल। क्या सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, आगे वीडियो सुनिए। पास्टर विजय इमानुएल का वीडियो सुनिए, जिस पास्टर ने पास्टर बजेंद्र सिंह को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, प्रार्थना सिखाया, यीशु के बारे में सिखाया, शादी करके दी, उसी व्यक्ति ने उसका नाश करना शुरू कर दिया, बर्बाद करना शुरू कर दिया। मेरे यारों, सुनिए वीडियो। पास्टर विजय इमानुएल का लंबा वीडियो है, लेकिन थोड़ा कुछ सुनाना चाहूँगा, सुनिए। ठीक,
आपने सुन लिया इस वीडियो को तो देखा, ये जो पास्टर विजय इमानुएल, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर, बस उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि खुद के बेटे के साथ उन्होंने क्या किया है ना। इनकी कहावत ऐसी है कि जिसको विश्वास में लाते हैं, बपतिस्मा देते हैं, उसको कहते हैं कि वो अपना बेटा कहते हैं, पर हम नहीं कहते हैं अपना बेटा। लेकिन इनके हिसाब से कहने का मतलब है कि जो विश्वास में लाया जाता है, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति विश्वास में आता है, उसको ही पापा बोलते हैं। ये पापा भक्त लोग हैं। तो हम पापा बस अपने ही पापा को कहते हैं, लेकिन किसी और को हम पापा नहीं कहते। हमारे आत्मिक पिता तो प्रभु यीशु मसीह है, उसके अलावा कोई नहीं है। हमारा आत्मिक पिता कोई नहीं है। भाई बहन बोल सकते हैं आत्मिक, लेकिन पिता, आत्मिक पिता हम संसार में किसी को नहीं कहते हैं। हमारा केवल आत्मिक पिता है, वो है ऊपर बैठा है। और संसार में जो है उम्र के हिसाब से है ना, छोटी बड़ी उम्र के हिसाब से हम उस हिसाब से बोल सकते हैं, आंटी अंकल जो भी है रिश्ता बना सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो बाइबल के हिसाब से उस हिसाब से बात करना है। तो देखा आपने पास्टर विजय इमानुएल ने अपने बेटे के लिए क्या योजना बनाकर रखी थी। पहले से योजना बनाकर रखी थी कि उसको किस रीति से फंसाया जाए और कैसा उसे रुलाए, कैसे उनके परिवार को बिछड़ा दे, कैसे उनके कलिशा को बर्बाद करके रख दें। कैसी योजना इनकी थी मेरे यारों। मैं पास्टर विजय इमानुएल को बोलता हूँ, हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो आपसे माफ़ी भी मांगता हूँ। अगर पास्टर बजेंद्र सिंह ने आपके प्रति कोई भूल करी हो, मैं पास्टर बजेंद्र सिंह की ओर से आपसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। मेरे अंकल जी, बेटा समझ के आप उन्हें क्षमा कर दीजिए। जो भी है मन से क्षमा कर दीजिए। भले आपने उनको धकल तो दिया है जेल के सलाखों के पीछे, लेकिन अभी तो क्षमा कर दीजिए। अभी आप क्षमा करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे। आपके अभी क्षमा करने से पास्टर बजेंद्र सिंह जेल से बाहर नहीं आ जाएंगे, आपके क्षमा करने से। लेकिन हमारी कोशिशें जारी हैं, प्रभु की दया है उनके साथ। लेकिन बस अपने मन से उनके प्रति जो आपका कड़वापन है, जो दुश्मनीपन का मन है, वो बस निकाल दीजिए। और उनकी ओर से मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे कि आप उन्हें माफ़ कर दीजिएगा। वो आपका बेटा था, जैसा भी आपका चेला था, वो जैसा भी था, आप बड़े गर्व के साथ, बड़े अभिमान के घमंड के साथ बोल रहे थे ना, जब छत्तीसगढ़ के अंदर 2024 में जब मीटिंग के बारे में बात हुई थी, कि उस समय भी आपने कहा था कि मेरा बेटा है, मेरा चेला है करके आपने बड़े घमंड के साथ आपने बोला था कि मेरा चेला छत्तीसगढ़ के लिए क्या कर रहा, क्या बोल रहा है करके आपने खुद घमंड करके बोला था कि मेरा चेला है पास्टर बजेंद्र सिंह, ऐसा करके आपने बोला था। मेरे अंकल जी, आपके बोल, आपके जबान पलटी मार रही है। इस जबान को आप सतर्क रखेंगे, संभाल कर रखेंगे तो बहुत ही कल्याण होता जाएगा आपका। और एक बात यह भी है कि जबान में हड्डी नहीं होती, तो संभाल कर बोलना चाहिए। इसी में जान, इसी में जीवन और इसी में मृत्यु होता है। तो सावधानी पूर्वक आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आपकी मिनिस्ट्री को बढ़ाए। साथ ही साथ चंदन भाई जो है, उन्होंने भी काफ़ी कोशिश करी पास्टर बजेंद्र सिंह के लिए। इसमें यानी कि पास्टर बजेंद्र सिंह को फंसाने का हाथ चंदन का भी है, और बाकी उनके जो आजू बाजू के कुछ गलतियां ढूंढ कर लाने वाले लोग हैं, ये सब मिले हुए हैं। उन सभी को मैं बोलना चाहता हूँ, आप सभी से मैं माफ़ी मांग रहा हूँ पास्टर बजेंद्र सिंह की ओर से। अगर उन्होंने भूल करी है या नहीं करी, फिर भी मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को प्रभु के सामने सरेंडर कीजिए और प्रभु से माफ़ी आप लोग मांग लीजिए कि आगे आपको अच्छा मौका मिले। बस इंसान माफ़ी मांगने से घट नहीं जाता, उम्र बढ़ नहीं जाती और उम्र घट नहीं जाती, और कुछ उसका प्रॉब्लम नहीं बढ़ जाता। मैंने यारों, जैसे मैंने आपने यानी कि आपने जो करा, या पास्टर बजेंद्र सिंह नहीं करा, मैंने पास्टर बजेंद्र सिंह की ओर से माफ़ी मांगी
तो क्या वो मेरा भाई लगता है सगा? नहीं। क्या वो मेरा रिश्तेदार है? नहीं। क्या उन्होंने मुझे लाखों रुपए दिए? नहीं। फिर भी मैं अपना भाई, प्रभु में अपना भाई समझकर, उनकी ओर से छोटा भाई बनकर मैं आप सभी से माफी मांग रहा हूं। ये अगर कोई भी मेरे वीडियो को सुन रहा है, मैं पास्टर बजेंद्र सिंह की ओर से माफी मांग रहा हूं। उन्होंने भूल करी है या नहीं करी, फिर भी क्षमा चाहता हूं, क्योंकि प्रभु माफ करने वाला है। तो आप अगर प्रभु की कुछ लाज रखते हैं, शर्म रखते हैं, है ना, कुछ लाज शर्म रखते हैं प्रभु की ओर से, बेटा समझकर, अपना भाई समझकर उसे क्षमा कीजिए। आपके क्षमा करने से वो जेल की रिहाई नहीं पा जाएंगे, लेकिन आपका रिश्ता प्रभु से और अच्छा बन जाएगा, ताकि आपके मन में जो कड़वाहट है वो बाहर थूक दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। मेरे भाइयों बहनों, है ना, मैंने एक बात सुनी कि पास्टर बजेंद्र सिंह जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक हम उस जेल से बाहर नहीं निकलने देंगे। अगर माफ़ी मांग लेंगे तो जेल से हम बाहर निकालने के लिए कुछ और बातें पलटी मारेंगे, ऐसे करके हमने सुना है। तो कोई बात नहीं, अगर पास्टर बजेंद्र सिंह आपके सामने अभी आ तो नहीं सकते माफ़ी मांगने, लेकिन हम तो आ सकते हैं। हम तो वीडियो के द्वारा माफ़ी मांग सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको, मैं ये बोलता हूँ कि सारे गुनाह, जो भी गुनाह होगा या नहीं होगा, हम क्षमा चाहते हैं। यारों, हम तो मन से यही बोलेंगे कि उन्होंने गुनाह नहीं किया, लेकिन आपकी ओर से आपको लगता है कि उन्होंने गुनाह किया है, तो ठीक है, हम माफ़ी चाहते हैं, उस बात के लिए भी क्षमा चाहते हैं। उन्हें क्षमा कीजिए, क्योंकि उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, फूल समान बच्चे हैं। उनको मत मुरझाइए, उनको मत जीते जी मारिए। बहुत उनकी पब्लिक हैं, फूल के समान हैं, जो आशा भरी नज़रों के साथ उनके पास, उनकी सभाओं में जाकर चंगाई और वचन को पाते हैं। मेरे भाइयों, माफ़ कर दीजिए उन्हें और आगे की ओर बढ़िए। प्रभु आप सबको सलामत रखें। गुस्सा थूक दीजिए। हम भारत देश के हैं और भारत देश में हिल मिल कर रहें, एक दूसरे का गुनाह क्षमा करें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।